हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी 2-3 दिनों से एक न्यूज़ ही कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि 2-3 टीचर्स ऐसे हैं, जाने माने टीचर्स हैं, जिनका कहना है कि बिहार दरोगा में 70 से 75 जो क्वेश्चन है वो उन्हीं के बुक से आया है, एक बुक से। तो क्या हम सारे स्टूडेंट बेवकूफ़ हैं? जिस भी चीज़ की तैयारी जो भी स्टूडेंट करते हैं, क्या हम सब बेवकूफ़ हैं जो इतने सारे बुक्स पढ़ते हैं, इतने सारे करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटीज़ पढ़ते हैं, और उसके बावजूद क्वेश्चन तो बस एक ही बुक से आना है? तो फिर हम लोग इतने सारे बुक्स को क्यों पढ़ते हैं? फिर उन्हीं टीचर्स के एक बुक पढ़ के हम लोग 70 से 75 मार्क्स लाएंगे, तो इससे कट ऑफ क्या, इससे तो हमारा मेरिट ही बन जाएगा। तो ये अच्छी बात है ना। लेकिन इसमें गलत ये है कि एग्ज़ाम होने के बाद वो टीचर्स हमें ऐसा बताते हैं कि उनके बुक से इतने सारे क्वेश्चंस आए। एग्ज़ाम होने के पहले अगर बता दे तो हम लोग उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे ना। क्योंकि हम लोग इतने बेवकूफ़ क्यों बने कि हम लोग 20, 25, 35, इससे भी ज़्यादा स्टूडेंट लोग बुक्स पढ़ते होंगे मिला के, चाहे वो जिस भी चीज़ की तैयारी करते हो, जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो। तो फिर वैसे बुक्स तो मार्केट में अगर सर लोग 2 दिन पहले भी एग्ज़ाम से पहले अगर ला देंगे तो बच्चों को रट लेंगे। हम लोग तो 2 दिन क्या, 1 दिन पहले भी अगर वैसा बुक मिल जाता है जिससे हमारा पूरा मेरिट ही बन जाए, तो हर बच्चा उस बुक को 1 दिन के अंदर रट के एग्ज़ाम देने जा सकता है। मतलब कुछ टीचर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप लोग इतने नामी टीचर्स हैं और आप लोग समझदार है कि उन टीचर्स का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, हर कोई इससे वाकिफ़ है। ऐसे टीचर्स कैसे कर सकते हैं? उनका इतना अच्छा नाम है मार्केट में, और वो इस तरह का बयान देते हैं कि उनके एक बुक से 75 क्वेश्चन आ रहा है, और वो भी इस बात से आश्चर्य में है। तो फिर नेक्स्ट ईयर से तो आपको ही क्वेश्चन सेट करना चाहिए, क्योंकि आपको तो सारे क्वेश्चंस पता है। अब आप एग्ज़ाम होने के बाद वो बुक निकालते हो या क्या कर रहे हो तो आप ही को पता है। या फिर आप अपना बहुत ही बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो उन बच्चों के लिए जो नए नए हैं अभी। क्योंकि नए स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है ना, कि उन्हें कुछ पता नहीं रहता है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो कुछ भी ऐसा मार्केट में देखते तो वो सब चाहते कि हम ये पढ़ लें, वो पढ़ लें। क्योंकि हम लोग भी जब नए थे तो जो भी कुछ मार्केट में नया बुक आया, करेंट अफेयर्स आया, चाहे सेट प्रैक्टिस आया, तो हमें ऐसा लगता था कि हम सारी चीज़ें ले लें, सारी चीज़ें पढ़ लें, इससे क्वेश्चन आ जाएगा, उससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो कोई भी जब अच्छे लेवल का टीचर इस तरह का आके बयान देगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे तादाद में बच्चे वो बुक खरीदेंगे। तो उनका तो खुलेआम एडवर्टाइजमेंट हो गया ना। और एक बुक से क्या, बहुत सारे टीचर्स का मैंने ऐसे देखा है कि मेरे नोट्स से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। सब कोई अपने टेलीग्राम पे पूरा एविडेंस पेज बाय पेज उसको मतलब घेर घेर के डाल रहे हैं। अरे भाई, हमारे पास भी जितने बुक्स हैं नॉर्मल जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए होते हैं, अगर हम लोग लूसेंट की ही बात करें तो 40 से 45 क्वेश्चन तो लूसेंट से आ जाते हैं। तो क्या लूसेंट के ऊपर भी कोई टीचर कहेंगे कि लूसेंट से देखिए ये हमने निकाला था, इसे 40 से 45 क्वेश्चन आए? ऐसा नहीं है। अगर आप दावा करते हो तो आप कुछ ऐसे क्वेश्चंस का दावा करिए जो यहाँ और किसी भी बुक्स में नहीं है, सिर्फ आपके नोट्स या आपके द्वारा छापे गए किसी बुक में होगा। तब लगेगा कि हाँ, अभी तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और जितने भी नॉर्मल बुक्स आते हैं जो 1 लाइनर रहते हैं उससे तो 40-45 क्वेश्चन आराम से आ जाते हैं। तो 70-75 तो ये सब भी मिला के हो गए। तो आप कौन सा अलग चीज़ दे रहे हैं? ये क्या कर रहे हो बच्चे को मतलब कि अपने तरफ लाने के लिए इस सब तरह की एडवर्टाइजमेंट करने की? आप लोग इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचर्स हैं, आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे आपका क्लास करते हैं, आपका नोट्स बनाते हैं, उनको भी अच्छे तरीके से पता है कि किस टीचर्स के नोट्स या क्लासेस उनको कितना फ़ायदा देते हैं। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हो कि हमारे द्वारा जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं, जो नोट्स दिए गए हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रही बच्चों को एग्ज़ाम्स देने में। बच्चे उसके माध्यम से, उसके सहायता से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनाकर आए हैं, उनका दिमाग काम किया। आप ये कह सकते हो कि बच्चों ने बहुत अच्छा किया और हमारे नोट्स से रिवीजन करके उन्होंने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन दिया। लेकिन ये कहना कि मेरे एक बुक से 70 से 75 क्वेश्चंस आ गए हैं, तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करें। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हैं
और उनका माइंड डाइवर्ट होता है। तो फिर आप ही लोग बताइए टीचर्स कि क्या हम लोग वो एक ही बुक पढ़े, एनसीईआरटीज़ पढ़ना छोड़ दें, अपना नोट्स बनाना छोड़ दें, 5-10 बुक पढ़ना छोड़ दें, न्यूज़पेपर पढ़ना छोड़ दें। जब बिहार दरोगा जैसे एग्ज़ाम में 70-75 पे तो मेरिट बन जाता है मेंस में, तो क्या हम लोग एक ही बुक पढ़ के क्या कोई भी एग्ज़ाम्स ये पास कर सकते हैं क्या? बिहार पुलिस में तो और कम नंबर पे पास कर जाएंगे। तो फिर आप लोग बीपीएससी और यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए भी ऐसे ही 1-2 बुक्स निकाल दीजिए कि फटाफट बच्चे पढ़ के ऑफिसर्स बन जाएंगे। कोई ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग तो बेवकूफ़ है कि हम लोग इतना सारा समय और पैसा बर्बाद करके इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, इतनी मटेरियल्स पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं और न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, फिर भी रिज़ल्ट कितने ना कितने मार्क्स से हमारा रह जाता है। तो प्लीज़ ऐसा मत करें। जैसे कि एक सुनामी सर है, उनका मैंने कल एक वीडियो देखा था, वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम जो टीचर्स हैं वो बेरोज़गारों से रोज़गार कमाते हैं। जाहिर सी बात है, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं अभी तो वो बेरोज़गार ही है। और फिर आप लोग जब हम जैसे स्टूडेंट्स से बेरोज़गारों से रोज़गार कमाते हो तो थोड़ा तो हमारे हक़ में बात किया करो। ठीक है, आपको भी पैसा कमाना है, आपकी भी मेहनत है, लेकिन प्लीज़ स्टूडेंट्स को साथ ऐसा मत करें, उन्हें ऐसे धोखे में मत रखें। प्लीज़ आप सबसे गुजारिश है कि आप अपना बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट करें, लेकिन सही एडवर्टाइजमेंट करें, इस तरह के बयान नहीं दें और हम स्टूडेंट्स का साथ दें। और अभी बिहार दरोगा एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ था, इसके लिए बहुत ही बड़े स्तर पे कल आंदोलन हुआ, ट्विटर कैंपेन भी चलाया गया है और आज भी बहुत सारे बच्चे आंदोलन के लिए जाएंगे और ये लगातार प्रक्रिया चलेगी। अभी आपने देखा कि जैसे कल सीएसबीसी के जो अध्यक्ष हैं उनको पद से हटा दिया गया, तो हमारी कोशिश रहेगी कि बीपीएसएससी के भी अध्यक्ष को इसी तरह से पद से हटाया जाए। आंदोलन और ट्वीट के माध्यम से हमें लगातार बने रहना होगा ताकि सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचे और जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए, क्योंकि ये सब कोई जानते हैं, वो स्टूडेंट्स भी जिनके पास क्वेश्चंस पहुंचा है और वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने सच्चाई के साथ एग्ज़ाम दिया है। भले ही वो वैसे स्टूडेंट्स और टीचर सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई उन्हें भी पता है। तो प्लीज़ आप सब अपना महत्वपूर्ण योगदान दें, जिस भी माध्यम से आप जहां भी है, ट्वीट करके, ग्रुप ज्वाइन करके, आंदोलन में आके, वीडियोस बना के, वीडियोस को शेयर करके, जिस भी माध्यम से हो, प्लीज़ आप स्टूडेंट्स की हेल्प करें और किसी के नहीं, अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़े, वरना हम लोग ऐसे ही बैठे रह जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग आगे आइए और टीचर्स की बातें बिल्कुल मानिए, अपना पढ़ाई आप बिल्कुल करिए, लेकिन इन सब बातों पे बिल्कुल ध्यान मत दीजिए और बिल्कुल वैसे बुक्स वगैरह को आप लोग ये मत करिए कि हाँ यही पढ़ लेंगे, एक तो हो जाएगा। आप लोग देख ही रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी से अब दरोगा के एग्ज़ाम तक में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एक बुक पढ़ के आप बिहार दरोगा तो क्या बिहार पुलिस भी नहीं निकाल पाओगे। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, सारे बुक्स को, एनसीईआरटीज़ को, जो नॉर्मल और मेन बुक है उन सब को पढ़ें, अच्छे से अध्ययन करें, टीचर्स का भी हेल्प ले, सहारा ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्लीज़ ऐसी बातों में ना आएँ और अपना काम अच्छे से करें।